इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे वैष्णव परंपरा में जगत के सारे सुख को पहले भगवद अर्पण करने का व्यवहार है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुम ही निवेदित भोग विलास कथा विलास खगपति राम कथा में स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। गरुड़ जी महाराज से काकभूषण जी कहते हैं, हे खगपति, मैंने राम कथा वर्णन किया गाया। ये क्या है? स्वमति विलास है। राम कथा औरों के लिए विलास नहीं है, स्वमति हम गाते हैं हमारी बुद्धि को। अरे बुद्ध विश्राम सकल जन राम कथा कली कलुष विभंजन। राम विद्वानों के लिए, बुद्धिजनों के लिए, अरे श्रद्धालु जनों के लिए ये विश्राम देती है। किसमें? बुद्धि में। कथा सुनकर राम जी की कभी बुद्धि थकती नहीं, मन थकता नहीं, शरीर थकता नहीं। भगवान की कथा सुनकर बुद्धि को विश्राम मिलता है। विश्रामदायक भगवान की कथा है। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा। ये मन का मंगल, शरीर का मंगल, परिवार का मंगल, हर क्षण का मंगल कर देती है कथा। तो स्वमति विलास अर्थात शिव बाबा मां भगवती के साथ में भगवत कथा गाते कहते सुनते आनंद पूर्वक वास कर रहे हैं। कहां? कैलाश पर। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। देवताओं के सेनापति हुए। दक्षिण प्रदेश में, दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी का नाम है मुरुगन स्वामी। क्या नाम है? मुरुगन स्वामी। वो काले काले कपड़े पहन के जो लोग सब कार्तिकेय भगवान के सब भक्त है, मुरुगन स्वामी के। और एक और कोई भगवान है, वो भी अय्यप्पा भगवान। हाँ, अय्यप्पा भगवान कृष्ण का स्वरूप है। अलग अलग क्षेत्रों में हम आप राम कृष्णोपासक हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा हो। तो विलास, बुद्धि विलास, भाव विलास, आनंद विलास, मति विलास, कथा सुनाकर सुनकर शिव बाबा गदगद है। ऐसी गृहस्थी चलती रहे। देखिए, इस शरीर का लक्ष्य संसार का सामान इकट्ठा करना नहीं है। सामान तो बहुत है। हम बहुत कठोर बात नहीं कहेंगे आपको, लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे। ये तो हमारे अभय जी, अभी तो इनके बारे में हम पूरा जानते भी नहीं हैं। हमारे दुबे जी पूछ रहे थे क्या करते, मैंने कहा मैंने नहीं पूछा कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो। कल ये पूछा कहाँ रहते हो, विवेक विहार में रहते हैं। मैं दिल्ली जाता हूँ तो फरीदाबाद में रहता हूँ। तो पूछा ही नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है क्या करते हो, कहाँ रहते हो। क्योंकि आप जानते हैं संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे आपका मन मिलता है, उससे भी कम वो हैं जिनसे मन हृदय दोनों मिलता है। ये बड़ा कठिन दौर है। हमने देखा है कथा जो कराने के लिए हमको बुलाते हैं, उनसे मन मिले न मिले, मिल गई तो राघव की कृपा, न मिले कोई कथा श्रोता बन के आते, उनसे मन मिल जाता होता है ना। कथा प्रदीप भैया कराए और मैत्री वीरेंद्र भैया हो गए। ये होता है। ये जब रिदम मिलेगा, मन मिलेगा, हृदय मिलेगा, तार मिलेंगे, तब झंकार होती है, नहीं तो नहीं होता।
बुलाता कोई है, मैत्री किसी से बनती है और चलती, क्योंकि हमारी परंपरा शिष्य परंपरा नहीं है, गुरु परंपरा नहीं, हमारी मैत्री परंपरा है। क्या बजाए हो? हाँ बोलो बोलो। हाँ बजाओ। यदि नैतिक नहीं, यदि नैतिक नहीं, कीर्ति को मोदी की गरिमा में, कीर्ति को मोदी की गरिमा में, संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन। और विरोधी स्वर आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, यदि प्राणी का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, यदि प्राणी का प्यार नहीं है, प्राणी का उपकार नहीं है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना किया ही, वसुधा का कल्याण न भूले, स्वार्थ साधना किया ही, स्वार्थ साधना आधी। कितनी बढ़िया बात कही महापुरुष ने, क्या लिखा अद्भुत। बाबा सुमति विलास त्रास दुख हरनी।
और देखिए, श्रेष्ठ मनुष्य को स्कंद पुराण में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको, अद्भुत लिखा है। अपने जीवन का, अपने आय का, अपने कर्मों का, संचित प्रारब्ध कर्माण सबका बहुत सूक्ष्मतम निरीक्षण करना चाहिए और उसकी योजना करनी चाहिए। भागे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं, चले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, जिधर ले गए उधर ही जा रहे हैं, नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आप राम कथा दर्शन करिए, भगवान सलक्ष्य निकले अयोध्या जी से, सलक्ष्य लक्ष्य सहित, यूं नहीं भागम भाग आपाधापी चले जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए वन में। क्या अर्थ है भाई, इसका अर्थ है लक्ष्य विहीन जीवन अच्छा नहीं, लक्ष्य विहीन मनुष्य अच्छा नहीं, कोई अर्थ नहीं। हाँ, लक्ष्य विहीन मन भी अच्छा नहीं। तो लक्ष्य हो हमारा, इसलिए आए। किसी महापुरुष ने लिखा, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तो वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या। हेलो, अरे भाई बैल होते, गाय होते, भैंस होते, गधा होते, घोड़ा होते, न जाने काका होते, बकरी होते, ऊंट होते, जो होते सो होते, कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य हैं, प्रभु ने कहा पुरजनोपाख्यान उत्तरकांड में, कबहु करी करुणा नर दे, कबहु का भगवान ने देत ईश बिनु हे तुसने, भगवान ने कभी करुणा करके, कभी कभी किसी जन्म में, देखिए आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा। कभी पसीने वाली जोनि स्वेदज, इसके पहले उद्भिज, ये वृक्ष, ये झाड़ उद्भिज, अपने आप उगने वाली है, घासें जो उगी हैं ये भी योनि है, घासें पाते उद्भिज। कभी स्वेदज, पसीने से जिनका जन्म होता है, घून। कहो ये व्यास गति पर घून कहां से ठहरत, तिवारी जी ये थे घून रोज ठहरत है, कहां से आवत देखा। कथा सुने आवा था गाई, घून, सिर में पड़ने वाले जुएं, घर में जन्म लेने वाले चूहा, काकरोच, काकरोच कहां से जन्म लेता, गर्मी से, स्वेद से। वर्षा ऋतु के पश्चात जन्म लेने वाले फतिंगे, फतिंगे ये क्या है, स्वेदज, आए गए। फिर अंडज, तत्पश्चात हम लोग हैं जरायुज, मां के अंक से जन्म लेते हैं। कितने श्रेष्ठ हैं हम न उद्भिज हैं, न स्वेदज हैं, न अंडज हैं, क्या हैं, अतो जरायुज हैं। माता पिता के तपस्या के संयोग से हमारा जन्म हुआ है। कब हुआ, कबहु करी करुणा नर देत बिनु हे तुस, भगवान बिना हेतु के, भगवान का हमसे कोई काम नहीं है। बिना हेतु के भगवान ने निस्वार्थ हमको जन्म दिया है। भगवान के भाई हमसे स्वार्थ नहीं है। अच्छा स्वार्थ होगा भी तो हम कितना पूरा करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।